नमस्कार। 26 अगस्त 2021 से बुध कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इनका उच्च राशि स्थान भी है। और गौरतलब बात यह है कि बुध कन्या राशि स्थान में ही मूल त्रिकोणस्थ भी होते हैं। 5 सितंबर 2021 तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहेगा, किंतु यहाँ शुक्र अपनी नीचस्थ स्थितियों में चलायमान है। तो विशेष बात आप ये देखिए कि 5 सितंबर 2021 तक ही यहाँ शुक्र का नीच भंग योग भी बना रहेगा। शुक्र नीचस्थ, किंतु कन्या राशि स्थान में नीचस्थ, उस राशि के अधिपति हो गए बुध, और बुध यहाँ आ जाएंगे अपने ही राशि भाव के साथ में। और जब भी कोई ग्रह ऐसी उच्चस्थ आधार को प्राप्त कर ले और जो नीचस्थ ग्रह वहां विराजित हैं, उनके नीचत्व को एक तरह से कम करके वहां नीच भंग योग का भी निर्माण करने वाले हो जाते हैं। 5 सितंबर के बाद से शुक्र यहां तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। एक प्रमुख परिवर्तन वहां पर बुध के साथ आएगा, किंतु मंगल यहां कन्या राशि स्थान में 5 सितंबर 2021 से ही प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो बुध और मंगल जैसे शत्रु ग्रहों का आधार भी यहां कन्या राशि स्थान में बना रहेगा। 17 सितंबर के बाद से ही सूर्यदेव की स्थितियां भी 4 से 5 दिनों के लिए बुधादित्य योग को निर्मित करने वाली रहेगी। ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से क्या संकेत सामने आते हैं, जीवन किस तरह की स्थितियों को देखता है, हम अपने कर्म को किस ओर बढ़ाएं, कहां रुकें और कहां तीव्रगामी होकर अधिक रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाएं। जब ये निर्णय मन के भीतर प्रतिध्वनित होता चला जाता है तो व्यक्ति फिर रोकता नहीं है, थकता नहीं है और अपनी निर्बाध गति को यहाँ पर पूर्णतया हासिल कर लेता है। तो जब बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण बने, शुक्र का नीच भंग बने, बुध अपने मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हों, कुछ दिनों के लिए आगे जाकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बने, बुध जो कि मानसिक चेतना के अधिपति, बुध जो कि वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के अधिपति, बुध जो कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर व्यक्ति को एक अलग तरीके का हस्तक्षेप देने वाले होते हैं, बुध जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं, बुध जो कि मानसिक तीव्रता के साथ में निर्णय की एक अनूठी ताकत देते हैं, संवाद के साथ में जानकारी है, कौशल है और वहां पर आपकी अनूठी वाक शैली है, वो सारे ही स्तर विशेष बुध के साथ में प्रभाव को देने वाले हो जाते हैं। तो जब ऐसे ग्रह जो कि पारे की प्रकृति के हैं, जिस ग्रह के साथ में विराजित और चलायमान होते हैं, उनकी ही नेचर की पोजीशंस को एक्सेप्ट करके अपने फलाफल को देते हैं, तो वहां पर ये परिवर्तन अति विशेष स्तर के ऊपर समझने लायक हो जाता है। बुध, और वो भी नैसर्गिक स्तर पर अपने मूल त्रिकोण उच्चस्थ स्थितियों में चलते हुए। आप कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आपका मान हो, सम्मान हो, जहां आप अपनापन महसूस करें, जहां वर्षों से आप एक तरह से रहे हैं, जहां का माहौल आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिय है, तो वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। वहां कोई भी कार्य आपको सौंपा जाएगा तो आप वहां त्वरित गति के साथ में अपने प्रभावी स्तर को देने वाले होंगे। 360 डिग्री अप्रोच के अंदर जब कोई भी संकुचन नहीं हो, स्वतंत्र विचारधारा के आधार साथ में जागृत हो, तो फिर वहां से आभा देखते हुए ही बनती है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हैं, आप मैनेजमेंट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हैं, आप कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां रचनात्मकता के साथ में चलते हुए ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसे क्षेत्र विशेष में है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में आप निरंतर चलायमान रहे हैं, तब भी बुध का ये आधार आपके लिए काफी हद तक प्रभावी सिद्ध होने वाला रहेगा 22 सितंबर 2021 तक। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में त्वचा से संबंधित रोग, थायराइड जनित रोग और साथ ही साथ में जो भी रोगों की स्थितियां यहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन के साथ में निकल कर आती है, वहां पर भी आपको काफी हद तक सावधानी बरतने की कुछ विशेष राशि के जातकों को आवश्यकताएं रहेंगी। और हम यहाँ शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। षष्ठ भावस्थ स्थितियां यहाँ पर बुध की रहने वाली रहेंगी। प्रमुख स्तर पर आप ये देखिएगा कि ऋण संबंधी जो परेशानियां लंबे समय से चल रही थी, वहां पर सॉल्यूशन के बेस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए नजर आने वाली होंगी। वहीं जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो 5 सितंबर तक हावी रह सकते हैं। उसके बाद वहां पर भी एक तरह से आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच रहने वाली होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का जो प्रयास आप कर रहे थे, वहां पर भी सफलता के सुगम संकेत मिलने वाले होंगे। तो वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जो भी त्वचा से संबंधित रोग रहे हैं, वहां पर आपको 5 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2021 तक बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयास
करना होगा। और वहीं ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में अनजान लोगों के साथ किसी भी कार्य को बहुत तीव्रगामी स्तर पर आगे बढ़ाने से आप संभलिएगा। वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेके खुद को बड़े फायदे की ओर लेकर जाना होता है, जहां आप स्वयं को मोल्ड करते हैं, सोचकर कुछ और जाते हैं, वहां कुछ और करना होता है और उसी के साथ में आप मेजर प्रॉफिटेबल अप्रोच अपने लिए लेकर आते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का ये होने वाला परिवर्तन 26 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक ऐसी ही रफ्तार को सामने रखने वाला होगा। हालांकि बुध यहां 7वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बारंबार आपके सामने आएंगी कि यहां से भी कुछ हासिल किया जाए, यहां से भी कुछ खुद के लिए अचीव किया जाए। ऐसे कंफ्यूजन से आप बचने का प्रयास करें, परंतु यह नम्र निवेदन है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप यदि बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में हैं, आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हैं, आप IT फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तो प्रमुख स्तर के ऊपर यह समय संभावित स्तर पर आपके लिए बेटर अप्रोच को दे रहा है। फाइनेंशियल गेन है, डेजिग्नेशन के अंदर जिस वृद्धि को आप चाह रहे थे वो है। यहां इंस्टेंट बेस पर कोई भी ऑफर निकल कर आया, आपने स्वीकार किया और एक बार स्वयं को कहा कि जोखिम तो कभी न कभी लेना ही था, इस बार ही सही। तो बुध का ये उच्चस्थ आधार आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को लेकर आने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन तीव्रगामी स्तर पर सहयोग देता चला जा रहा है और वहीं संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे विवादों से आप बचिएगा। फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में आप एक अलग लेवल पर पहुंचने की चाह रखते हैं, तो वहां पर भी पुनः खुद को अपडेट और अपग्रेड एजुकेशन के साथ में किया जा सकता है। ये भी एक मेजर लेवल रहेगा। वहीं मिथुन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रमुख स्तर पर आप ये बात देखिएगा कि यहाँ भद्र योग तो बनेगा, किंतु ये बात भी प्रमुखतया निकल कर आती है कि मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी। शुक्र यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर आपको फैसिनेट करने वाले होंगे। मंगल के साथ में 5 सितंबर के बाद में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बारंबार परेशान करेंगे। आपने कोई कार्य की शुरुआत की और बीच में जाकर ये लगा कि हमने गलती कर दी, क्यों यहाँ पर पूंजी निवेश कर रहे हैं, वहीं से पलट जाते हैं। जो निवेश किया समय का, जो पूंजी का भी आधार वहां पर रचा, जो लोगों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हुए, उसने पूरे तरीके से मन को व्यथित करके रख दिया। ऊर्जा का ह्रास होना वो सबसे ज्यादा निराशावादिता को यहाँ पर दिखाता है, उससे आप बचिएगा, क्योंकि आपको अभी शनिदेव की ढैया का प्रवास काल भी चल रहा है, तो उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपको रहेंगी। किंतु ये बात जरूर है कि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग जो यहाँ 5 सितंबर तक बनेगा, कमीशनिंग संबंधी कामकाज में महीनों की मेहनत के बाद में जो परिणाम निकल कर आते हैं, उसकी एक तरह से स्पंदित स्थितियां आपको महसूस होने वाली होगी। आप यदि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में हैं, शुरुआत आपने IT फील्ड के साथ में की थी, किंतु आज लैडर चढ़ते चढ़ते आपकी अप्रोच यहां मैनेजमेंट की ओर आ चुकी है, जहां तकनीक पीछे छूट गई है, जहां मैन मैनेजमेंट की अप्रोच अपने प्रवास की ओर है। तो ऐसे समय के अंदर बुध की स्थितियां आपको एक निर्भीक संबल देने वाली होगी, जिसके आधार पर आप एक नव चेतना को महसूस करेंगे। और वहीं भाग दौड़ है, उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। यहां नाम को सम्मान का आधार मिल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति भी अपने साथ में बहुत गहराई से आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। किंतु निवेदन करेंगे कि त्वचा से संबंधित रोगों से आपको पूर्णतया सावधान रहना यहाँ पर होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना, सनबर्न के अप्रोच के साथ में आप यदि परेशान रहे हैं तो ऐसी स्थितियों के अंदर भी खुद को बहुत ज़्यादा सजग करके चलना ये ज़रूरी है। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें, आप यदि फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यदि मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में हैं, पत्रकारिता संबंधी क्षेत्र विशेष में हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की प्रमुखता रहती है, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि पराक्रम भावस्थ बुध की स्थितियां जो भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई है, पहले शुक्र जैसे मित्र ग्रह के साथ, तो उसके बाद मंगल जैसे शत्रु ग्रह के साथ में जो ये बुध का प्रभाव चलेगा, आपके लिए इन क्षेत्रों के अंदर एक तरह से मेजर इंडिकेशंस लेकर आएगा। उहापोह रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी। इस कंफ्यूजन से पार पाकर यदि आप किसी भी नए कार्य के साथ में खुद को जोड़ देते हैं, तो यहाँ
प्रभावी परिणाम आपके सम्मुख उत्पन्न होने वाली स्थितियों के साथ में होंगे। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों को संभालिएगा, ये बात आप याद रखें। वहीं जो भी यात्राएं आर्थिक स्तर के ऊपर खुद को वृद्धि देने के लिए की जा रही है, जहां प्रयास में सिर्फ विश्वास है, इसके अलावा कोई भी आधार नहीं है, आप इस विश्वास के आधार की मजबूत कड़ी को पराक्रम भावस्थ बुद्ध के साथ में जोड़कर चलिएगा। उसके बूते जो भी यात्रा तय करनी होती है, आप देखिएगा कि आपकी ऊर्जा, आपकी विचारधारा और आपकी जो महत्वाकांक्षा की ड्राइविंग फोर्स है, वो अंतिम सिरे के साथ में बेहतर परिणाम देने वाली रहेगी। और इसी के साथ ये याद रखा जाए कि शुक्र की वजह से इंट्यूटिव पावर भी बहुत गहराई से आपके लिए बनी रहने वाली होगी। हालांकि मंगल जब यहाँ व्यवस्थित स्तर पर प्रवेश करने वाले होंगे, याद रखिएगा कि ऋण संबंधी स्थितियों में उस समय सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए वाणी संबंधित कामकाज के अंदर यह समय अलग मान और सम्मान की स्थितियां लेकर आ रहा है। इसी समय के साथ में पारिवारिक जनों के साथ जो आपका जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे आप, उसमें भी 5 सितंबर तक वृद्धि रहेगी। 5 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2021 तक पुनः संभलिएगा। धनागमन यहां आपकी चेष्टाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, किंतु मूल मंत्र ये याद रखें कि जैसे जैसे रुपए पैसे की आवक बढ़े, हम कृतज्ञता के भाव के साथ में रहें, हम लोगों के मान और सम्मान के साथ पूरे तरीके से जुड़ें और हम ये मानकर चलें कि हमारे कर्म के साथ में भाग्य के साथ में जो यहां पर हमारे पूरे तरीके से कार्य का आधार है, वो भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये हासिल हो रहा है। तो भाव अपने भीतर अपना कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी, किंतु थ्रॉट इन्फेक्शन और साथ ही साथ में थायराइड जनित रोगों से यहाँ पूर्णतया आपको स्वयं को संभालने की आवश्यकताएं है। ये निवेदन आप अपने भीतर स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलिएगा और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपने जीवन के भीतर जगह देने की आवश्यकताएं है। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय आपको नयापन दे रहा है। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय काफी हद तक बेहतरी को सामने रखने वाला होगा। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि कन्या राशि स्थान में ही बुध प्रवेश कर रहे हैं। स्वयं के राशि स्थान में राशि भाव की स्थितियों के साथ में सप्तम भाव को देखते हुए, कर्म के साथ में अपने संबल को रखते हुए, जो एक तरह से मेंटल कॉन्शियसनेस का पीक रहता है, उसके साथ में चलायमान रहते हुए ये जो फ्रेम रहेगा आपके लिए डिसाइसिव अप्रोच लेकर आएगा। आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक शुरुआत करने की आवश्यकता है जिसके भीतर आपको आत्मविश्वास की पूरी रिक्वायरमेंट है। ये समय विशेष वैसी ही स्थितियों को आपके लिए निर्मित करता चला जा रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव वेस मौजूद रहने वाला नहीं है। यहाँ कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। आपने जहाँ नौकरी से दूर हटकर व्यापार की शुरुआत करने की ठानी, ये ध्यान रखिएगा कि अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कम करना है, अपने आइडियाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर चलना है। लोगों के डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर यदि आप यहाँ शुरुआत करते हैं तो 22 सितंबर 2021 तक के समय के अंदर खुद के लिए एक नई आभा को जागृत करने वाले होंगे। और एक कदम बढ़ाना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है किसी जर्नी के अंदर, क्योंकि उस समय तक व्यक्ति सोचता है कि आगे चला जाए या फिर जिस रास्ते पर अभी तक हैं उसी के साथ में बढ़ा जाए। इस शुरुआत की कुव्वत और हौसले अपने भीतर आप बहुत अच्छे से रखें तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में ये समय रिएक्टिव अप्रोच दे सकता है। उससे संभलने का पूरा प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। स्वप्रबंधन के ऊपर जो महानुभाव लंबे समय से काबिज नहीं हो पा रहे थे, यानी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कमी थी, वहाँ पर भी एक बेटर अप्रोच आपके लिए आती चली जाएगी। वहीं तुला राशि, यहाँ शुक्र की स्थितियां पहले ही लक्षाधिपति योग निर्मित कर रही है। द्वादश भाव में बुध का आधार जब द्वादश भाव में जुड़ जाएगा तो जो भी ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, सबसे पहले आप उसी और उन्मुख होंगे कि सॉल्यूशन कैसे लेकर आया जाए। वीजा संबंधी इश्यूज लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन के बेस आपके लिए क्रिएट होने वाले होंगे। यहाँ शत्रुओं के ऊपर हावी होने का प्रयास छोड़कर अपने कर्म के ऊपर पूरे तरीके से जिम्मेदारियों के आभास के साथ में आप चलने का पूरा ही विश्वास रखकर चलिएगा। और इसी के साथ फाइनेंस मैनेजमेंट संबंधी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन संबंधी कोई भी कामकाज के अंदर शुक्र प्रधान राशि के जातक जुटे हुए हैं तो यहाँ और गतिशीलता के आधार के साथ में जुटने का प्रयास कीजिएगा। परिणामों की संभावित स्थितियां
आपके जीवन के भीतर आती चली जाएंगी। और वहीं तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निरंतर कार्य करने के बजाय यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अप्रोच में लगातार चलें। किसी दिन आप बोर्ड पर बैठे, पूरे दिन बैठे रहे, मन के भीतर से ये इंट्यूशन या ये पावर नहीं आई कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लोगों की देखा देखी उस ओर जाने से बचें। कोई बात नहीं, आज का दिन ऑब्जर्वेशन में निकला, स्ट्रेटेजी को बनाने में निकला, मार्केट को रीड आउट करने में निकला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे गति आगे बढ़ेगी आपके लिए एक अलग आधार रचाती और बसाती चली जाएगी। किंतु यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज एजुकेशन के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। किसी भी रिलेशन के अंदर हैं, डोमिनेट करने की अप्रोच से आप बचिएगा। उसमें भी 17 सितंबर से 22 सितंबर जब सूर्य भी इसी राशि स्थान के साथ में चलने वाले होंगे, अधिक संभलने की आपको आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि कन्या राशि स्थान में सूर्य की स्थितियां भी थोड़ी सी ऐसी अप्रोच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो भी कामकाज आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है वहां आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि के सिरे स्थापित रहेंगे। लंबे समय से कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, जमीन संबंधी सौदेबाजी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आगे सितंबर के अंतिम सिरे के साथ में श्राद्ध पक्ष भी आ रहा है, उसके पहले आप चाहते हैं कि कोई न कोई ऐसी सौदेबाजी आए और आपके लिए लिक्विडिटी का बेस क्रिएट करके चली जाए। यहाँ प्रयास में आप यदि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलते हैं, व्यवस्थित स्तर पर यह समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन दे सकता है, ये याद रखा जाए। शेयर मार्केट में आपने बहुत पहले निवेश किया था, अभी उस कैलकुलेशन को छोड़ चुके, एक बार पुनः वहां जुटिए, रोटेशन के अप्रोच को रुपए पैसे के साथ में लेकर आना आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, ये समय परिवर्तन की खटखटाहट मांग रहा है, जिसको जीवन के साथ में जोड़ने की पूरी आवश्यकताएं हैं। संभावित तौर के ऊपर भाग्य का सहयोग है, संभावित स्तर के ऊपर आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, और संभावित तौर पर जब समय की स्थितियां स्वास्थ्य के साथ में भी आपको पॉजिटिव अप्रोच दे रही हो तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं रह जाती है। यह आधार यहाँ आपके लिए बना रहने वाला होगा। वहीं धनु राशि, प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि यहाँ पर भी जो भद्र योग का निर्माण हो रहा है ये आपके लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक बेहतर है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपके लिए गहराई से बनी रहेगी। पिता के साथ आप जिस कामकाज के अंदर जुड़े हुए हैं, आपके मान और सम्मान की स्थितियां जब बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि हमने निर्णय से लिया है, पिता के कामकाज के साथ में और अच्छे से जुड़ते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। यह आधार यहाँ आपके सामने रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ दूर दूर तक भी नहीं, मानसिक दृढ़ता के अतिरेक के साथ में आप चल रहे हैं। और ये याद रखा जाए कि गृहस्थ जीवन को भरपूर समय दीजिएगा। वहाँ से जो भी आपके सामने आइडियाज़ निकल कर आएंगे, कामकाजी जीवन के अंदर एक नए फोल्ड को डेवलप करने वाले होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं तो एसोसिएट के अप्रोच में जोड़ें, सीधा जोड़ने से यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं धनुराशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज में जितनी तीव्रगामी स्थितियों में आप स्वयं को आगे बढ़ाएंगे, उतने ही बेटर अप्रोच के आप एक तरह से लेवल को मेंटेन करते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, यहाँ आध्यात्मिक चिंतन अलग सिरे के साथ में मौजूद है जो आपकी ऊर्जा को लगातार बढ़ा रहा है। प्रत्येक सुबह आपको ये लगता है कि कामकाज में जुटना है और शाम संतोष की अभिव्यक्ति को देकर जाती है। यह है आध्यात्मिक चिंतन की एक अलग स्थिति जो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन में फाइनेंस, मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी या तकनीक संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में आप जुटना और बढ़ना चाहते हैं, ये समय सहयोगी रहने वाला होगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज में सावधानी बरतने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में त्वरित गति के आधार रहने वाले होंगे। और वहीं पर ये याद रखे जाने की आवश्यकताएं है कि जो भी आप ऋण के देने और लेने संबंधी आधार के साथ में लगातार जुड़े रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, किंतु यहाँ अपने लिए एक लिमिट को डिसाइड करके आप जरूर चलिएगा। वहीं
कुंभ राशि के जातकों से यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रमुखतया जो भी कामकाज रिसर्च संबंधी आधार के साथ जुड़े होते हैं वहां और ज़्यादा गहराई से जुड़िएगा। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव है, बेहतरी रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के सिरों को सम्मुख लेकर आ रहा है। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। वाणी संबंधित कामकाज में रिएक्टिव होने वाली अप्रोच से सावधान आप जितना रहेंगे उतना अच्छा है। संतान पक्ष के साथ जो भी कामकाज अटके हुए थे, जिसकी वजह से आप चिंतित थे, वहां पर भी ये समय अवरोध की स्थितियों को समाप्त करने की संभावनाओं को दर्शाता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी मैंडेट चेंज आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज के साथ में कुछ एक्सेप्ट करके चलना है, उस प्रक्रिया को भी अपने साथ जरूर गहराई से आप जीवन में रचाते और बसाते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर बुध से संबंधित जो भी कामकाज रहते हैं, भले ही कम्युनिकेशन हो, कमीशनिंग हो, या फिर जो भी सिचुएशनल पोजीशन के साथ में डिसीजन के साथ जुड़े हुए कामकाज हो, पत्रकारिता हो, लेखन संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र हो, या ऐसा कोई भी कामकाज जहां आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां मीन राशि के जातकों के लिए बुध का ये परिवर्तन बेहतर है। किसी इंटरव्यू कॉल की लंबे समय से आप एक्सपेक्टेशंस अपने साथ में लेकर चल रहे थे, वहां पर भी ये समय आपको काफ़ी हद तक अच्छे आधार देता चला जाएगा। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी बिजनेस डीलिंग की ओर यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो जब तक आपको क्षेत्र विशेष में अनुभव नहीं हो, स्टडी नहीं हो, किसी भी अनजान व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वहीं मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन हो या फिर फाइनेंस संबंधी एजुकेशन, उसको आप यदि जॉब के साथ या बिजनेस के साथ पैरेलल चलाते हैं तो दोनों ही स्थितियों के अंदर विजय की गाथा को यहाँ लिखने वाले आप रहेंगे। यहाँ मीन राशि के जातकों को चाहिए कि दान और पुण्य की महिमा को आप बहुत गहराई से अपने साथ में जोड़कर चलने वाले रहिएगा। और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर नई नई शुरुआत आपने की है तो जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर बेस रहता है, बारंबार रीचेक की जो अप्रोच होती है, उसको अपने साथ में अपनाकर आप जरूर चलने वाले रहें। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में ये समय विशेष आपको बेहतरी देता चला जा रहा है। और इसी के साथ ये याद रखा जाए कि आत्मविश्वास की अनूठी झलक आपके एग्जिस्टिंग वर्क बेस में आपको सपोर्ट करने वाली रहेगी। तो ये था बुध का कन्या राशि में होने वाले प्रवेश का पूरा ही विवेचन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।